सोने जैसी मिट्टी किसको चाहिए है? बरसात आने से पहले। भाई बरसात आने वाली है, हो जाइए होशियार, हो जाइए सावधान अपने पौधों के लिए, क्योंकि अपने पौधों के लिए ऐसी मिट्टी चार्ज करके लाई हूँ। मतलब इसमें ए टू जेड पोषक तत्वों से भरपूर है। जितना सामान मेरे पास देख रहे हैं, ये सब पोषक तत्व भरे पड़े हैं। इतने सारे पोषक तत्व भरे हैं, मतलब 9 चीजें मिला के, मैं 9 चीजों से पोषक तत्व मिला के मैंने ये मिट्टी चार्ज करी है। अब ये 9 पोषक तत्व मैंने क्या मिलाए हैं, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो कौन कौन चाहता है मेरी सोने जैसी मिट्टी को देखना? कौन कौन चाहता है अपने फलों की ग्रोथ बढ़ाना, फूलों का साइज बढ़ाना, अपने गमलों की मिट्टी A1 बनाना? भाई दुनिया में सबसे पावरफुल मिट्टी जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं सोने जैसी मिट्टी की क्या कीमत होती है। फलों की चौगनी बिल्कुल रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होगी। तो आ जाइए मेरे चैनल में और देख लीजिए जल्दी से कि मैंने ये मिट्टी कैसे तैयार की है। सबसे पहले हम लोग मजबूत बनाते हैं। कभी भी किसी पौधों को लगाना चाहते हैं तो उसकी जब तक हम लोग मिट्टी मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग का समझ लीजिए कभी भी पौधा अच्छा नहीं हो सकता है। लाख हम लोग खाद डाल लें, लाख हम लोग पानी डालें, लाख हम लोग पूरी धूप दे दें, अगर हमने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई। मेरा बड़ा टॉपिक होता है मिट्टी। मिट्टी बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सबसे पहले हम लोग को मिट्टी का ही ध्यान देना पड़ता है। अब आ गई है बरसात का टाइम आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बरसात में क्या होता है, हमारे पौधों की ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से बढ़ती है। जितनी रुकी हुई ग्रोथ होती है गर्मियों में, सारी ग्रोथ फटाफट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सब चाहते हैं जल्दी से अपने पौधों को लगाना। बरसात का सबसे पीक टाइम होता है, फरवरी का पीक टाइम होता है, जिस समय हम लोग अपने सारे पौधे A to Z लगाना चाहते हैं। पूरा गार्डन सोचते हैं 1000-2000 पौधों से भर डालें। तो सबसे ज्यादा पौधों को इतना ज्यादा लगाना चाहते हैं। मट्टी उसकी, जब तक आप मिट्टी अच्छी नहीं बनाओगे, जब तक आपके पौधे कैसे लगेंगे भाई। तो बरसात का टॉपिक होता है सबसे बड़ा हमारा कि हम लोग को अपनी मिट्टी कैसे बनानी है। सबसे ज्यादा मिट्टी बनाएं क्या? हम लोग सिंपल सी मिट्टी डालें और लगा दें? तो ये बात भी सही है भाई। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ना खाद की जरूरत पड़ती है, ना भी किसी भी कोई मतलब नहीं होता है, सड़क में भी लग जाते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, वो हमारे सड़क में भी लग जाते हैं, मैंने बोला। तो वो रोड किनारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको नेचुरल सब कुछ मिलता है, उन्हें सब कुछ ऊपर की देन होती है, सब कुछ। वहां पे इतना कचरा होता है, इतना कूड़ा होता है, कूड़े कचड़े से ही हम लोग अपनी मिट्टी मजबूत बनाते हैं। तो वहां पे कूड़ा कचरा इतना पड़ा होता है कि सारे पेड़ों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन सब कुछ मिल जाता है। हमें यहाँ टेरेस गार्डन की बात करनी है, अपने टेरेस गार्डन की बात करनी है, या अपने लॉन की भी बात करनी है, जिनके लॉन में भी पौधे लगे हैं, तो उनके लिए भी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, बरसात में सबसे बड़ा टॉपिक होता है। तो बरसात में सबसे ज्यादा मिट्टी मजबूत बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्योंकि बरसात में क्या होता है, पानी तो खूब बरसता है, सारे पौधों में खूब सुंदर सुंदर हमारे पौधे हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, सारा पानी, इतना पानी बरसता है कि इससे हमारी जितनी पौधों की जितनी न्यूट्रिशन होती है, जितनी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितना कुछ होता है, वो ड्रेनेज होल से सब कुछ बाहर आ जाता है। तो हम लोगों को उस समय अपने पौधों के लिए मिट्टी ऐसी तैयार करनी है जो हमारी मिट्टी से पानी तो निकले, लेकिन उसमें इतनी मजबूत मिट्टी बनानी है कि हमारे पौधे बिल्कुल सारे लहराते हुए रहे, चमकते रहे, खिल, खूब बड़ी बड़ी कलियां लगे, खूब फल लगे, खूब सब्जियां लगे। हम लोग का मेन टॉपिक यही होता है। तो आज हम आपको बताएंगे बरसात, ऐसा चाहती हूँ मतलब कि घर की चीजों से ही मिट्टी कैसे बनाएं। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कम से कम 10 गमलों की मिट्टी बनाने के लिए। आप चाहें जैसी आपकी इच्छा हो, आपके पास जितने गमले नए आ रहे हो उतने आप बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। मैं आपको एक अंदाजा बता रही हूँ कि अगर हमें 10 गमले की मिट्टी बनानी है बरसात आने से पहले, बरसात आने वाली है, तो हमें अपनी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ काफी चीजें ले रखी है, मतलब अपनी मिट्टी को बिल्कुल ऐसी ठोस बनाऊंगी कि कभी भी हमारे पौधे कहीं किसी तरह से भी, जरा से भी मुरझा ही नहीं सकते। कोई कली आने से रुक ही नहीं सकती, कोई फल आने से रुक ही नहीं सकता, कोई फूल आने से रुक ही नहीं सकता। खूब मोटे मोटे फूल आएंगे, खूब बढ़िया सी कलियां आएंगी, खूब सब्जियां आएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग को मिट्टी बनाने की क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सी मिट्टी है, मतलब कि अपनी गार्डन की मिट्टी है। तो अगर आपकी गार्डन की मिट्टी आपके पास रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये गार्डन की मिट्टी है, उसके लिए मैंने काफी सामान यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है इस मिट्टी में मिलाने के लिए, मतलब मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ मेरी ये मिट्टी कम से कम 20 किलो मिट्टी है।
20 किलो मिट्टी में आपको क्या क्या एवरेज रखना है। जब हम लोग एक गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या बनाते हैं, चलिए हम आपको पहले एक गमले की मिट्टी बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ जैसे हमने ये लिया, समझ लीजिए हम आपको हमेशा क्या बताते हैं, आपको एक गमला तैयार करना है तो आपको एक गमला तैयार के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 50% अपनी गार्डन सॉइल। तो ये हमने 50% अपनी गार्डन सॉइल ले ली, मतलब कि आधा गमला हमारा ये मिट्टी हो गई। प्लेन मिट्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मिट्टी सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, आपको अपने गार्डन की मिट्टी लेनी है। तो अपने गार्डन की मिट्टी अगर आपकी भुरभुरी है तो समझ लीजिए A1 क्वालिटी की मिट्टी है। अगर आपकी मिट्टी जरा सी चिपचिपी है, जरा सा आपको लग रहा है भुरभुरी नहीं है हमारी मिट्टी, तो आप उसको धूप में चार्ज कर दीजिए। अभी इस समय पानी नहीं बरस रहा है, कुछ जगह बरस रहा है, नहीं तो सबसे पहले अगर आपकी मिट्टी में नमी थोड़ी सी दिख रही है तो आप उसको धूप लगा दीजिए, तो आपकी मिट्टी जो होगी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। क्योंकि धूप से हमारी 100% पोषक तत्व आ जाता है और बढ़िया सी मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। तो यहाँ हमने 50% मिट्टी ले ली है। आप 50% मिट्टी हमने, मतलब 50% एक गमले की बता रही हूँ आपको, एक गमले की ध्यान रखिएगा। एक गमले में भरने के लिए अब हमने यहाँ पे देख लीजिए, मेरा ये डब्बा पूरा नाप का है। मैंने यहाँ पर इतनी, समझ लीजिए जो बोलते हैं ना हम लोग 10%, तो यहाँ मैंने 50% मिट्टी में 10% रेत मिलाई है। रेत क्यों मिलाते हैं हम लोग, रेत हमारा इसलिए मिलाना जरूरी होता है क्योंकि रेत मिलाने से क्या होता है, हम लोग का सबसे बढ़िया सिस्टम क्या होता है, मिट्टी हमारी कभी भी कीचड़ वाली मिट्टी नहीं बनती, हमेशा मिट्टी हमारी भुरभुरी बनती है। पानी कितना भी बरसेगा, पानी में जितना बरसेगा आराम से पानी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी है। कीचड़ वाली मिट्टी कभी हो ही नहीं सकती। कहीं भी आप देखना, रेत जहाँ पे होती है, मिट्टी देखिए वहां की रेत देखिए कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कितना भी समुद्र का पानी आता है लेकिन मिट्टी अपनी बढ़िया भुरभुरी ही बनी होती है। तो वो रीजन यही होता है कि रेत में ऐसी शक्ति होती है जो कभी भी आपकी मिट्टी को चिपचिपी नहीं बनने देती है। तो यहाँ हमने सबसे पहले, इसलिए ये आपकी चॉइस के ऊपर होगा, सीजन के अनुसार होगा, कंपलसरी नहीं है। मतलब बरसात आने से पहले पोषक तत्व देने हैं, तो ये पोषक तत्व कौन से हैं, हमारी किचन की जितनी केले संतरे, जितना अमरूद अंगूर लौकी तुरई जो सब्जी हम लोग खाते हैं उसका पूरी इस समय गर्मी भर हम लोग उसका पाउडर बनाते हैं और मतलब सुखाते हैं, उसके बाद उसका पाउडर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ चॉइस पे लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ये बरसात की कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम वैसे भी मिट्टी इतनी मजबूत बना रहे हैं तो आप, मेरा एक तरीका होता है बताने का, तो वो मैंने बताया कि बरसात में हम लोग चाहते हैं अपनी मिट्टी को खाद वाद देना। अब खाद कैसे दें, पानी रोज बरस रहा है तो आप पहले से ही अपनी मिट्टी को मजबूत बना लेंगे तो आपको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमने यहाँ पे किचन की पूरी ड्राई सब्जियों की सूखी हुई खाद पाउडर डाला है। एक डब्बा है एंटी फंगल की। सबसे ज्यादा बरसात में क्या होता है, कीड़ों का ढेर आ जाता है। जहां बरसात आती है कीड़ों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ 10% राख ले ली है। 10% राख लेने का मतलब होता है कोई भी चींटी, कोई भी फंगस, कोई भी कीड़ा, कोई भी किसी भी दीमक का अटैक कभी भी नहीं होगा। अगर आपके राख मिली है, राख में क्या होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, इसमें सबसे ज्यादा फंगस मारने की शक्ति होती है। तो यहाँ हमने कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, क्या, चूना। सबसे पहले कैल्शियम को रखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे चूना आता है हमारा कैल्शियम पे। तो ये कैल्शियम के लिए मैंने चूना लिया है। मैंने एक गमले के लिए आपको बता रही हूँ, तो एक गमले में क्या होगा, 1 टीस्पून होता है। सिर्फ एक गमले के लिए हम लोग 1 टीस्पून बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी बना रहे हैं, इसमें पूरा मिक्स करना है। ऊपर से नहीं छिड़काव कर रहे हैं, अगर ऊपर से करते हैं तो हम लोग आधी चम्मच से भी कम दिखाते हैं। तो चूना सबसे स्ट्रांग होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, मिट्टी को चार्ज करने की शक्ति होती है और इसमें सबसे ज्यादा कीड़े मारने की शक्ति होती है। कोई भी कीड़ा अगर चूना आपने डाल दिया तो कभी भी कीड़ा आपके लग ही नहीं सकता। तो यहाँ हमने चूना डाल दिया। इसके बाद हमारी आ गई नीम खली। नीम खली आपकी क्या होती है, हमारी मिट्टी को बिल्कुल भरभरी बनाती है, बढ़िया हमारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मतलब इसमें भी वही चीज होती है, शक्ति बिल्कुल। आपने राख मिलाई क्योंकि वो कैल्शियम आयरन भरपूर लकड़ी की राख थी, उससे मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहेगी, कभी भी आपकी मिट्टी में जम्स नहीं लगेंगे। नीम खली हम लोग इसलिए मिलाते हैं कि कोई भी मिट्टी में कहीं से भी जम्स ना आने पाए। नीम खली का भी वही मतलब होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इतनी गजब की इसमें शक्ति। ये भी हमने 10% ली है नीम खली। तो इसमें आपकी नीम खली, मतलब मेरा ये घर की नीम खली है, मतलब मैंने नीम की पत्तियों का पाउडर बनाया, देख लीजिए। तो ये भी हम लोग कम से कम 10% डाल देना है। बुरादा
अक्सर लोग कोकोपीट का यूज करते हैं बरसात के टाइम। तो कोकोपीट जो होता है वही लकड़ी का बुरादा होता है। हमारे घर में काम हुआ, हमने लकड़ी का बुरादा अपना रख लिया। कोकोपीट भी हम घर में बनाते हैं। कोकोपीट आप चाहें तो कोकोपीट भी बना ले सकते हैं। तो मैं हर चीज अपने घर की चीज की ही यूज दिखाती हूँ, कभी बाजार का आपको कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी का बुरादा लिया है। मट्टी को सोखने की शक्ति होती है लकड़ी के बुरादे में। अभी इसमें आप बाल्टी भर के पानी डाल दीजिए, आधे घंटे बाद देखिएगा पूरा लकड़ी का बुरादा ऐसे की ऐसे ही दिखेगा। मतलब कि बरसात में पूरी मट्टी सोखने की शक्ति होती है इसमें। कभी भी मट्टी आपकी जरा सी भी इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो यहाँ हमने 10% से ज्यादा, समझ लीजिए 20% हमने यहाँ पे लकड़ी का बुरादा ले लिया है। लकड़ी का बुरादा ले लिया है। इसके बाद आ गई सबसे ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट बात, अपनी क्या, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपकी चॉइस पे है, आपकी इच्छा हो तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप अपनी इसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है तो ये हमको पूरी 20% लेनी है। 50% हमने मिट्टी मिलाई, 50% में 20% हमने अपनी ये गोबर की सड़ी हुई खाद मतलब पूरी 20% हमने ये मिला दी है। अब ये हमारी पूरी एक गमले की परफेक्ट मिट्टी हो गई है। पूरी ये हमारी हो जाएगी कम से कम हमारे अक्टूबर तक की ये मिट्टी हमारी चार्ज हो गई है। अब इस मिट्टी में हमें समझ लीजिए 1% भी कुछ भी जरूरत, इतनी सी भी एक नाम की भी जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी। जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो ये इतनी मिट्टी हमारी चार्ज रहेगी कि हमारे पौधे बिल्कुल लहराते हुए रहेंगे, चारों तरफ से चमकते रहेंगे, कहीं से भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमने आपको एक गमले की मिट्टी बनाई। अब एक गमले के अनुसार आप अपने सारे गमलों की मिट्टी चार्ज करने का तरीका आपको मैंने सिखा दिया, किस तरह से मिट्टी बनानी है। अब ये मैंने देख लीजिए पूरा 20 किलो मिट्टी बना रखी है, क्योंकि बरसात में हम लोग को बहुत तैयारी करनी पड़ती है मिट्टी बनाने की। मिट्टी बनाने की तैयारी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम लोग के बरसात के टाइम पे समझ लीजिए पीक सीजन होता है, इतने गजब के पौधे हमारे लगते हैं, इतने गजब के होते हैं, नहीं भी पौधे होते हैं तो कटिंग से तैयार होते हैं। तो हमारे जैसे हमने नहीं खरीदे, क्योंकि हम तो वैसे भी कभी कुछ नहीं खरीदते हैं। जब हम कुछ खाद पानी ही नहीं खरीदते हैं तो पौधे क्या खरीदेंगे। लेकिन लोगों के घरों में कटिंग होती है, लोग सड़क में पौधे फेंक देते हैं। तो जब हम वहां से भी उठा के लाएंगे तो हमें गमले की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो उसके लिए हम कम से कम यहाँ पे अपने 20 किलो मिट्टी बना रहे हैं, कम से कम 10 गमलों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने 10 गमलों के लिए अपनी मिट्टी तैयार करनी है। जो सेम मेथड मैंने आपको बताया पूरी समझ लीजिए। ये मेरी 20 किलो मिट्टी है। 20 किलो मिट्टी में आपको कम से कम 2 किलो रेत डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 किलो मिट्टी है, 20 किलो में आपको पूरी 20 किलो में पूरी आपको 2 किलो अपनी रेत डालनी है। अब आपने 2 किलो रेत डाल दी, 2 किलो रेत डाली, 1 किलो पूरी 1 किलो समझ लीजिए, 1 किलो से कम कह सकते हैं, ये आपने राख डाल दी है। ये आपकी राख है, इसमें हमारे खाली कोयले पड़े हैं। तो ये हमारे गमले के लिए अच्छे ही होते हैं कोयले, क्योंकि लकड़ी की राख है मेरी ये। तो लकड़ी की राख है तो उसमें कोयले जो आपको मोटे मोटे दिख रहे हैं ये सब मेरे घर के ही हैं। मतलब कोयले जो हमने लकड़ी की राख बनाई थी उसमें लगे हैं। अब चूना हमारा यहाँ पे हमने आपको खाली 1 चम्मच बताया था, अब हम आपको पूरे 10 किलो 20 किलो मिट्टी के लिए बता रहे हैं। तो 20 किलो मिट्टी के लिए आपको पूरा 1 कटोरी भर के यहाँ पे चूना लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने आपको 10 गमलों के लिए बता रहे हैं। नीम खली भी आपको, क्योंकि हमने राख काफी मात्रा में ली है, तो नीम खली आपकी 2 कटोरी रहेगी, इसमें 2 कटोरी आपकी नीम खली रही। अब आ गई बुरादा की बात। मेन सबसे ज्यादा हमारा बुरादा काम आता है। इस समय बुरादा हमको 2 कटोरे लेने हैं। पूरा ये देखिए कितना बड़ा, मैंने अभी आपको छोटा कटोरा दिखाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा मट्टी सोखने की, पानी सोखने की शक्ति हमारे लकड़ी के बुरादे में सबसे ज्यादा, हमारी इस समय सबसे ज्यादा सोखने की शक्ति। अभी आप इसमें मैं पानी डाल के दिखा दूं आपको, पूरी तुरंत मट्टी सोख जाएगी। इतनी गजब की फर्स्ट क्लास मिट्टी होगी, आप लोग खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या यह आपने घर में बनाई है इतनी शानदार मिट्टी। तो ये हमारी होती है मिट्टी परफेक्ट बनाने का तरीके। अब बर्मी कंपोस्ट डालनी है आपको, सड़े हुए गोबर की खाद डालनी है। अगर बर्मी कंपोस्ट डालनी है तो भी वही होता है पूरी 20%। मैंने अभी आपको 1 गमला खाली भर के दिखाया था, अब ये आपको बर्मी कंपोस्ट डालनी है। तो बर्मी कंपोस्ट के लिए आप पूरा इसमें 20 मैंने दिखाया था, इस समय 40% अपनी बर्मी कंपोस्ट लेंगे। तो ये हमारी 40% बर्मी कंपोस्ट हो गई। इसमें पूरी बर्मी कंपोस्ट अच्छे से डाल देंगे, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति होती है, केंचुए बनाने की शक्ति होती है। केंचुए की बनी खाद होती है। हमारी बरसात में सबसे ज्यादा केंचुए बनते हैं। केंचुए बनने का मतलब पोषक तत्वों से भरपूर। अब ये हम लास्ट में एक ऑप्शन लाए हैं, क्योंकि हमने उसमें आपको 1 गमले की दिखाई थी, अब हम आपको 10 गमले की मिट्टी दिखा रहे हैं। तो 10 गमले में मिट्टी में क्या होता है, सी फीड। सी फीड हमारा इस समय इतना इंपॉर्टेंट काम होता है। सी फीड का ये चॉइस का ऊपर है। आप जानते हैं मैं घर में ही अपनी चीज बनाती हूँ,
काई से तैयार करती हूँ। हम मनी प्लांट है, जितने पानी के हमारे पौधे होते हैं, कई बार में जब मुझे सी फीड डालना होता है तो मैं उनमें पौधों में पानी चेंज नहीं करती हूँ, तो चारों तरफ पौधों में हमारे काई जम जाती है। जो काई जमती है उसी का पानी में उसी से सी फीड बना लेती हूँ, उसी को डालती हूँ। तो ये सी फीड हमने बाजार से खरीदा है, ये हमारा घर का नहीं है। तो इसको भी मैं रात भर भिगोती हूँ, उसके बाद अभी अगर पाउडर बनाना चाहूँ पाउडर बना लेती हूँ, उसको भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये हमारे सी फीड के पूरे दाने हो जाते हैं। ये इसमें बरसात में ध्यान रखिएगा, कोई डीएपी नहीं चाहिए होता है, कोई इस समय हमारी कोई भी महंगी खाद, कोई खाद नहीं चलेगी, क्योंकि हम आपको हमेशा घर में मिट्टी बनाना चाहते हैं, घर में दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने ये सी फीड का इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जब पानी बरसेगा, पानी बरसने में सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, तो ये सी फीड जो है हमने इतनी ताकतवर मिट्टी बनाई है वो पूरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन फूलों की शक्ति और जितनी फलों की शक्ति जो हमारी आएंगी वो हमारे सी फीड भी काफी काम करेगा। जैसे हमने और चीजें डाली हैं तो इसीलिए हमने इसमें सी फीड भी डाल के थोड़ा सा दिखा दिया। तो ये हमारी 100% मिट्टी तैयार हो गई है। अब ये मिट्टी हमारी अक्टूबर मंथ के लिए, बिल्कुल अक्टूबर मंथ के लिए समझ लीजिए 1% भी आपको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जब तक पानी बरसता है जब तक तो कोई मतलब ही नहीं है आपको कुछ भी करने की। उसके बाद जब पानी बरसना बंद हो जाता है तब आपको कम से कम 1 महीने बाद, ये मिट्टी मैंने पूरी चार्ज कर दी है, 1 महीने पूरा जब पानी बंद हो जाएगा बरसना, उसके 1 महीने बाद आप फर्टिलाइजर कुछ भी दे सकते हैं अपने घर का। मतलब पानी जब अपने गमलों में पानी सिंपल डालते हैं तो उसमें आप पानी अपना डालेंगे। जैसे फर्टिलाइजर का, सब्जियों का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, दालों का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, छोले वोले का डाल सकते हैं, इसको फर्टिलाइजर हम लोग बोलते हैं। अपने गोबर की खाद का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मिट्टी इस समय बहुत गजब की पावरफुल, इतनी पावरफुल मिट्टी बनाई है कि इस ये रिकॉर्ड तोड़ समझ लीजिए पैदावार होगी इसमें, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ फूलों की बिल्कुल संख्या होगी, रिकॉर्ड तोड़ फलों की संख्या होगी, रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल इसमें सब्जियों की संख्या होगी। कोई भी आप लौकी लगाइए, कोई भी सब्जियां लगाइए, इस फर्स्ट क्लास मिट्टी में कोई भी आपकी सब्जी कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें हमने सारी विटामिन A to Z विटामिन भर दिए हैं। इतनी फर्स्ट क्लास मिट्टी तैयार कर दी है जिसका कोई जवाब नहीं। बताना था आपको, बरसात आने पहले से वार्न कर दिया किस तरह से हमको मिट्टी तैयार करनी है, किस तरह से काम करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भी कुछ भी दिक्कत आपको लगी हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। कोई भी अगर आपको परेशानी लगे, बरसात है, बरसात नहीं भी अगर आपकी आएगी उसके बाद भी आप ऐसी मिट्टी बना सकते हैं। वो भी कोई ऐसा नहीं कि मैंने बरसात की स्पेशल मिट्टी बना दी है, मैंने बस पानी सोखने की शक्ति के लिए आपको लकड़ी का बुरादा एक एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं। नहीं तो लकड़ी का बुरादा, आप बरसात नहीं है तो लकड़ी का बुरादा मत डालिए, नॉर्मल मिट्टी जितना सामान बताया है वो सब A to Z डाल सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।